हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज हम लोग अपने एमसीक्यू सीरीज का एंड करेंगे। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है इसके, क्लास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया है। चैप्टर 1 से लेकर क्लास एंड चैप्टर तक, मैक्रो हो चाहे इंडियन हो, हर चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू डाल रखे हैं। तो प्लीज़ आप इसको चेक जरूर करना। स्टार्ट करते हैं क्लास इंडिया पाकिस्तान चाइना के 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू। सबसे पहला, फ्रॉम द सेट ऑफ द इवेंट गिवन इन कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड चूज द करेक्ट पेयर। डुअल प्राइसिंग सिस्टम इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, ये चाइना का है, ये इंडिया का है, तो वैसे ही गलत हो गया। सेटिंग ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन चाइना टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये करेक्ट है क्लास, बी ऑप्शन, इन दूसरे का पेयर करेक्ट है। कम्यून सिस्टम जो था वो कलेक्टिव फार्मिंग के लिए था, वोलेटल कल्चरल रिवोल्यूशन क्लास था ही नहीं किसी चीज़ के लिए इसमें से, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि सेकंड का बी, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये पेयर जो है बिल्कुल सही है, बाकी पेयर करेक्ट नहीं है। विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी कंट्रीब्यूट हाईएस्ट इन इंडिया जीडीपी, ध्यान रखना सबसे ज्यादा वर्क फोर्स में जो सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है इंडिया में उसे बोलते हैं क्लास एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर। लेकिन सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में वो है क्लास क्या आपका, सर्विस सेक्टर, यानी क्लास टर्चरी सेक्टर। बी का ए ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड का ए ऑप्शन करेक्ट है ना, सेकंड का ए। माओ इनिशिएटेड ग्रेट लीप फॉरवर्ड जीएलएफ कैंपेन 1958 में, ध्यान रखना 1958 में, ये भूलना मत क्लास। 1958 में कल्चरल रिवोल्यूशन कब आया था, ये मुझे कमेंट करके आप बताओ। जिनको नहीं पता जाके देखो और याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे फटाफट बताओ क्लास। 1958 में तो वो हो गया जीएलएफ, आप मुझे कल्चरल रिवोल्यूशन किसने इंट्रोड्यूस किया था क्लास, माओ जेडोंग, माओ जेडोंग ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, एचडीआई, ध्यान रखना एचडीआई तीनों कंट्री में सबसे आगे क्या है क्लास, सबसे आगे चाइना, फिर है क्लास 130 रैंक पे इंडिया, फिर देन क्लास जो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान सबसे खराब प्रदर्शन करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, और इसकी जो पॉइंट मिलते हैं इसमें क्लास 1 सबसे अच्छा और 0 सबसे खराब, तो 0 to 1 के बीच इसकी रैंकिंग होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये भी करेक्ट है। मेटरनल मॉर्टलिटी रेट और इन्फेंट मॉर्टलिटी सारे ठीक है क्लास, डी ऑप्शन करेक्ट है फोर्थ क्वेश्चन का। क्वेश्चन 5, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन पाकिस्तान टुक प्लेस इन, रिफॉर्म्स पाकिस्तान में कब आया था, ध्यान रखना इंडिया में 1991, चाइना में 1978, पाकिस्तान में 1988, ध्यान रखना 10 साल के बाद का गैप है। खैर इंडिया का तो आप कभी भूलोगे नहीं और बिल्कुल मत भूलना इंडिया में। तो यहाँ पे क्लास चाइना का पूछ रहा है, पाकिस्तान का, तो 1988 आ गया क्लास किसका, पाकिस्तान का। डैश एंड डैश आर द रीजन ऑफ स्लो डाउन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस, क्यों स्लो डाउन हुआ पाकिस्तान इकोनॉमी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी करेक्ट है, ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस ये भी करेक्ट है, मैंने नोट्स में भी क्लियर लिखा है, पढ़ा है मैंने, यही है। स्टेबल परफॉर्मेंस एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बहुत अनस्टेबल था, डिपेंड था हैवी अच्छे रेन पे, बरसात अच्छी हुई तो क्लास फसल अच्छी होगी, बरसात अच्छी नहीं फसल अच्छी नहीं होगी, तो अनस्टेबल था। सर्विस सेक्टर ग्रोथ नहीं हो रहा था बिकॉज सारा ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रहा था, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही ज़्यादा लोग डिपेंड थे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं कहेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर का क्योंकि वो भी अनस्टेबल था। तो पहला दूसरा पॉइंट सही है, 6 क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज हैव अडॉप्टेड मिक्स इकोनॉमी, इंडिया और पाकिस्तान ने मिक्स इकोनॉमी सिस्टम को अडॉप्ट किया, जबकि चाइना ने कौन सा सिस्टम, सोशलिज्म, सोशलिस्टिक इकोनॉमी को चाइना ने अडॉप्ट किया था। तो यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। डैश प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन चाइना विद एम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लोगों के बैकयार्ड में उन्होंने बोला भी खेती बाड़ी जो है उसको तो करना ही करना है, लेकिन इंडस्ट्रीज लगाओ, स्टील की इंडस्ट्री, स्टील की कारखाने लगाने के लिए बैकयार्ड में बोला गया क्लास, कौन से कैंपेन में, जीएलएफ कैंपेन में, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ध्यान रखना क्लास ग्रेट लीप फॉरवर्ड। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ क्लास, यहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी कब आया था और कब उसको खत्म कर दिया, ठीक है, वन चाइल्ड पॉलिसी कब आया था, कब उसे खत्म कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बिफोर एग्जाम तो मैं सारा डेटा चार्ट का भी बना के दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये हो गया क्लास आपका वन चाइल्ड पॉलिसी। नेक्स्ट 9th, बताना जरूर कमेंट सेक्शन में जाके बच्चे रीड करना, ओके। Read the following statements carefully. Statement 1, both India Pakistan initiated their economic reform without any external pressure, बिल्कुल गलत है क्लास स्टेटमेंट, बहुत एक्सटर्नल प्रेशर था। बेसिकली जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनके ऊपर से बहुत प्रेशर था कि भैया अगर तुम्हें तरक्की करना है तो भैया तुमको रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, अगर तुमको हमसे मदद की ज़रूरत है, हम चाहें तुम्हारे डेवलपमेंट में हेल्प करें, तुम्हें पैसे दे उधार, तो भैया तुम्हें रिफॉर्म लेके आना पड़ेगा क्लास, उसके बाद जाके क्लास रिफॉर्म्स आया है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान has successfully implemented the SEZ policy and repeats benefit using export promotion policy, ये भी गलत है क्लास, पाकिस्तान ने SEZ पॉलिसी को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं किया और उसके बाद क्लास उस एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी का भी एडवांटेज नहीं उठा पाया सही से, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, यानी कि डी ऑप्शन, 9th का डी, सैम्पल पेपर क्वेश्चन है, सेम टू सेम ये।
इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना, अभी बताया था, चाइना 1978, पाकिस्तान 1988, इंडिया 1991। तो ये क्लास 1978, चाइना की बात करें तो ये हो गया क्लास 1978। मैं तुम्हें सारे डेटा का क्लास एक वन शॉट दे दूंगा जिसके अंदर पूरा डेटा पूरे सिलेबस से, इतना मैं गारंटी से सीना ठोक के कह सकता हूँ, उससे बाहर नहीं आएगा, राइट। तो ये क्लास 10 के 10 क्वेश्चन खत्म कर लिए, उम्मीद है आपको समझ आया होगा अच्छे से। उम्मीद है आप लोगों ने एटलीस्ट 1 या 2 मॉक टेस्ट अभी तक जरूर बना लिए होंगे, सॉल्यूशन को अच्छे से मैच कर लिया होगा, राइट। एसपीसीसी ऐप पे अवेलेबल है, डाउनलोड करो अभी क्लास, वहां जाके चेक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।